कि समय हो गया है, तो आज का मंत्र हम लोग आरंभ करते हैं। ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 9 बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। वेदों की उत्पत्ति का उल्लेख इस मंत्र में किया गया है। ओम पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 9। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदांसि जंगिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। ओम उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा, सब सामने उसी से प्रकट हुए, उससे ही छंद अथर्व प्राप्त, उत्पन्न उसी से यजु हुए। ये पुरुष सूक्त है। षष्ठ की रचना का सूक्त है, षष्ठ सूक्त है। प्रकृति उत्पन्न हुई, ऊर्जा उससे पदार्थ उत्पन्न हुए। इसलिए मंत्र में श्लेष के रूप में, प्रत्येक के रूप में कह लें, जो हमने पढ़ा, देवा साध्या ऋषिया उत्पन्न हुए। देव, साध्य और ऋषि, इसे सृष्टि रचना की प्रक्रिया में हम लोगों ने 3 प्रकार की ऊर्जा अर्थात ऊर्जा के 3 विविध रूप के रूप में भी वर्णन किया था। आधिदैविक या आधिलौकिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में इसको हम देवगण अर्थात तेजस्वी, विद्वान, साध्य, साधक, उपासक, ऋषि, मंत्र दृष्टा, वेद के विद्वान के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। यूं कहें कि इस स्तर के मनीषी उत्पन्न हुए, विभिन्न प्रकार के प्राणी आदि उत्पन्न हुए थे। जो पशु उत्पन्न होने की बात कही गई थी, वायव्य, आरण्य और ग्राम्य पशु उत्पन्न हुए। वायु में विचरने वाले, जिन्हें हम पक्षी भी कहते हैं, वे भी देख पाते हैं, इसलिए उन्हें भी पशु कहा गया। अरण्य अर्थात वनों में विचरण करने वाले पशु, ग्राम्य अर्थात ग्रामों में रहने वाले पशु प्राणी, उनमें ये मनुष्य भी है। जब ये सब उत्पन्न हुए, उनके बीच देव, साध्य, ऋषि, इस तरह की मनीषी प्रतिभाएं उत्पन्न हुई। तो अब वेदों का सृजन होना, इस मंत्र में वेद मंत्रों के उत्पन्न होने की बात है। और इस मंत्र के आधार पर हम चारों वेद संहिताओं का क्रम भी समझ सकते हैं। कह रहे हैं तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, तस्मात् उससे, यज्ञात् यजन से, सर्वभूता सर्वदाता से, सर्वदानी से, उस सर्वदाता यजन से, इस सर्वदाता यज्ञ परमेश्वर को भी कह सकते हैं, और उस सृष्टि सृजन की प्रक्रिया को भी इस यजन के प्रतीक से व्यक्त किया गया है। वो यजन जिसमें सब कुछ दे दिया जाए, सर्वदाता यजन से, ऋचा सामान्य यज्ञिरे,
ऋचा ऋचाएं और सामान्य साम उत्पन्न हुए। ऋचा भी बहुवचन में है, सामान्य भी बहुवचन में है। ऋचा अर्थात ऋचाएं ऋग्वेद के मंत्र, सामान्य अर्थात सामवेद के मंत्र, जज्जिरे अर्थात उत्पन्न हुए। ये जज्जिरे पद जन धातु से बना है, उत्पन्न होना उसी का एक रूप है, तो उसमें कोई भ्रम के लिए स्थान नहीं है। तस्मात् यज्ञात सर्वभूता ऋचा सामान्य जज्जिरे, उस सर्वदाता यजन से ऋचाएं और साम उत्पन्न हुए। फिर छंदांस जज्जिरे तस्मात्, छंदांस छंदस छंद, छंदोवेद अर्थात अथर्ववेद। अथर्ववेद को छंदोवेद भी कहा जाता है, ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। बाद में अथर्ववेद पद रूढ़ हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि अथर्ववेद बाद का है, तो यहाँ ये बात स्पष्ट है, इस मंत्र में स्पष्ट कहा जा रहा है कि ऋचाएं और साम के बाद छंदांश अर्थात अथर्व उत्पन्न हुए। अथर्व का स्थान तीसरा है, चौथा नहीं है, चतुर्थ नहीं, तृतीय है। यदि इस क्रम को देखें तो ऋचा सर्वप्रथम कहा गया, ऋचा ऋचाएं ऋग्वेद के मंत्र, उसके पश्चात सामान्य अर्थात सामवेद के मंत्र, ऋचाएं और साम के पश्चात छंदांश अर्थात छंदोवेद अथर्ववेद के मंत्र उत्पन्न हुए। वेद में छंदांश छंदोवेद या ब्रह्मवेद के रूप में अथर्ववेद का एक मिलेगा। अथर्ववेद बाद में रूढ़ हो गया। छंदोवेद और ब्रह्मवेद जो वैदिक विद्या के विद्वान हैं वे तो जानते हैं, लोक व्यवहार में अथर्व शब्द अधिक प्रचलित है। सामान्यतः जो संहिताएं प्रकाशित होती हैं उनमें अथर्ववेद ही लिखा जाता है। सब लोग लिख रहे हैं तो हमने भी लिखा है। वेद के अध्येता जानते हैं कि अथर्ववेद को छंदोवेद और ब्रह्मवेद भी कहते हैं। पहले यही नाम प्रमुखता से मिलते हैं, अथर्ववेद बाद में अधिक प्रचलित हो गया, रूढ़ हो गया। तो पहले ऋचाएं ऋग्वेद, उसके पश्चात सामान्य सामवेद, पुनः छंदांश या अथर्ववेद, और सबके अंत में यजुः तस्मात् अजायत, तस्मात् उससे यजुः अजायत, यजुः उत्पन्न हुए। छंदांश जज्जिरे तस्मात्, तस्मात् अर्थात उससे फिर छंदस अर्थात अथर्ववेद उत्पन्न हुए। यजुः तस्मात् अजायत, और सबसे अंत में यजुर्वेद उत्पन्न हुए। कुछ लोग ये प्रश्न भी कर देते हैं कि भाई वेदों का क्रम क्या है, क्या माना जाए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऋग्वेद अति प्राचीन है, प्राचीनतम ऋग्वेद है, उसके पश्चात ये वेद इस क्रम से ऐसे आए। कुछ लोग कहते हैं अथर्ववेद पहले वेद में नहीं था, बाद में जोड़ दिया गया। ये ऋग्वेद का मंत्र है, तो इसमें हम लोग पुरुष सूक्त पढ़ रहे हैं, ये ऋग्वेद में है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई ऋग्वेद ही प्राचीनतम है, तो वे जान लें कि ऋग्वेद में ही कहा जा रहा है कि पहले ऋचाएं उसके पश्चात साम उत्पन्न हुए, फिर छंदांश या छंदोवेद अथर्ववेद उत्पन्न हुआ, और सबके अंत में यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। और ऋग्वेद में ही चारों का उल्लेख है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि पहले ऋग्वेद आया उसके पश्चात कोई और आया। यदि पहले ऋग्वेद आता और सामवेद उसके बहुत बाद में आता, अथर्ववेद या यजुर्वेद उसके बहुत समय पश्चात आता, तो ऋग्वेद में उनके नाम का उल्लेख नहीं हो सकता था। स्पष्ट है। कालक्रम इसी से पता चलता है कि वो चाहे स्मृतियां हो, पुराण हो, रामायण महाभारत आदि महाकाव्य हो, या अन्य जो भी ग्रंथ हो, नाटक आदि हो, वेद का उल्लेख तो सब में मिलता है, लेकिन वेद में इनमें से किसी ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेद प्राचीनतम है। जब वेद की रचना हुई तो ये स्मृतियां, पुराण
उपनिषद, दर्शामायण, महाभारत आदि कुछ नहीं थे, स्वाभाविक नहीं हो सकते, इसलिए वेद में उनका उल्लेख नहीं है। ये ग्रंथ बाद में लिखे गए, वेद पहले से थे। इन ग्रंथों के लिखने वालों ने वेद पढ़े तो उन्होंने वेद का उल्लेख किया है। तो इस मंत्र से ये स्पष्ट है कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद ये चारों अलग अलग ग्रंथ नहीं है। इन चारों वेदों की रचना में कोई कालक्रम का अंतर नहीं है। इस पर समझ लें, ये मिला करके एक ग्रंथ है जिसे वेद कहा जा रहा है। ठीक, हम कह रहे हैं वेद नाम का एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, उसमें 4 संहिताएं हैं और उन 4 संहिताओं का क्रम इस पुरुष सूक्त के मंत्र में बहुत स्पष्ट कहा गया। पहले ऋचा ऋग्वेद, उसके पश्चात दूसरे स्थान पर सामान्य सामवेद, तीसरे स्थान पर छंदांसी अर्थात छंदोवेद अथर्ववेद, उसके पश्चात चतुर्थ स्थान पर यजु अर्थात यजुर्वेद संहिता है। तो 4 वेद संहिताओं का क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 वेद संहिताओं का क्रम ये है और इन चारों वेद संहिताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि इनके रचना का काल अलग अलग नहीं है कि कोई कहे ऋग्वेद पहले था, उसके शताब्दियों पश्चात, बहुत लंबे समय के पश्चात कोई दूसरा वेद आया होगा, तो ऐसा नहीं है। वेद एक है, पूरा वेद एक साथ हमको प्राप्त हो रहा है। हाँ, उसके 4 भाग अवश्य हैं, उसका भी क्रम यहाँ निश्चित किया जा रहा है। ऋग्वेद एक, प्रथम स्थान पर ऋग्वेद, द्वितीय स्थान पर सामवेद, तृतीय स्थान पर अथर्ववेद और चतुर्थ स्थान पर यजुर्वेद है। कुछ लोगों ने हमसे पूछना चाहे कि भैया वेद का, चारों वेद संहिताओं का ये क्रम लिखते हैं, कुछ और लोग कोई अन्य क्रम लिखते हैं, उनके कोई गुरुजी कोई भी मान्य विद्वान हो, अच्छी बात है, जो भी वेद के विषय में बात कर रहा है वो हमारे लिए आदरणीय है, वो कोई भी हो। कुछ लोग कुछ और क्रम बता रहे होंगे, हमने विनम्रता से कहा आप आइए हम बता देते हैं। वही बात है कि अब एक एक लिखकर उत्तर नहीं दिया जा सकता, अलग अलग। तो इस वेद कक्षा में आइए, प्रश्न रखिए, हम बताएंगे। इस वेद गोष्ठी में हम सभी प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देंगे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आज पुरुष सूक्त के इस मंत्र में बहुत स्पष्ट मिल गया। उनको बता दीजिए, पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 9, इसे देख लें और आपको चारों वेद संहिताओं का क्रम पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। इसमें किसी भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं है। अब वेद से बड़ा प्रमाण क्या होगा जब ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का मंत्र कह रहा है कि चारों वेद संहिताओं का ये क्रम है, तो किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार कहां से मिलेगा कि वो इसके क्रम में कोई परिवर्तन कर सके। हाँ, व्यक्ति है, भूल चूक हो सकती है, हमसे आपसे भी भूल चूक हो सकती है, कहीं किसी व्यक्ति से लिखने पढ़ने में बोलने में कहीं कोई भूल चूक हो गई होगी, या किसी विशेष उद्देश्य से उसने कहा होगा, तो उसके उस उद्देश्य उस मंतव्य को समझना चाहिए। परंतु जो वास्तविक 4 वेद संहिताओं का क्रम है वो ऋग्वेद में स्पष्ट किया गया, पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में ये कहा गया, तो ये अपने आप में हमारे लिए सबसे मान्य, सबसे प्रमुख प्रमाण है और हम इसे मानते हैं। तो इसके साथ अपनी इस मंत्र व्याख्या विराम देते हैं। आप लोग अपना प्रश्न विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।